लाइव आने का कारण यह रहता है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आते रहते हैं और हर समय सबके सवालों का जवाब या सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव आ जाता हूं। अगर आप लाइव के दौरान अपने सवाल पूछते हैं तो हो सकता है कि सेम सवाल किसी और व्यक्ति का भी हो और उसे भी जवाब मिल जाए। और साथ ही साथ कुछ लोगों का यह कमेंट भी रहता है कि जब आप लाइव आते हैं तो हमें लाइव का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा रखा हो, तभी लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह के लाइव का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए, अब आप लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। सवाल देख लेते हैं क्या कुछ सवाल आए हुए हैं। सबसे पहले मनोज कुमार का है और हाय सर लिखते हैं। इसी तरह से उपेंद्र यादव हेलो सर लिखते हैं। भीषण जोशी हेलो सर। राजेश कुमार का सवाल है, नमस्कार सर, क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कमेंट पढ़ने में, बाद देखते हैं। यह बहाली भी बाढ़ और इलेक्शन के भेंट चढ़ जाएगी। देखिए, ऐसा मत बोलिए। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें और आशाएं जुड़ी हुई है और मुझे नहीं लगता कि यह बहाली जो है बाढ़ और इलेक्शन के भेंट चढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है और चुनाव से पहले ही जो है इस नियोजन की प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश करेगी। इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि चुनावी साल है, तो सरकार आलोचना की पात्र बिल्कुल नहीं बननी चाहेगी। वह नहीं चाहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के उन्हें घेरे। तो मुझे लगता है कि नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी इलेक्शन से पहले। सुमित मिश्रा हेलो सर हेलो। और सवाल देख लेते हैं। क्या सही सभी का बहाली हो पाएगा इलेक्शन से पहले? अब यह सभी का हो रविंद्र का कमेंट है, सभी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह डिपेंड करता है कि नियोजन का प्रोसेस किस प्रकार का रहता है। आप जानते हैं कि 28 तारीख को पूरे बिहार में एक ही दिन काउंसलिंग का डेट रखा गया है फिलहाल तो। लेकिन अब उस काउंसलिंग में कितने लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि लिस्ट में तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे एक नियोजन इकाई में। अब कितने लोगों को बुलाया जाता है इस चीज़ पे यह डिपेंड करेगा। कैंप की जहाँ तक बात हो रही है उसका भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना महामारी है तो कैंप में भीड़ इकट्ठा हो सकता है। ये बहुत तरह की बातें चल रही है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि हो सकता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उपेंद्र यादव कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप सभी लोग। सौरभ कुमार फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जिसका 50% है, क्या वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां हैंडीकैप का सीट है? EWS के लिए मेरे विचार में नहीं कर सकते हैं नियमानुसार तो, क्योंकि अब आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हैं। तो मेरे विचार में आप जो है हैंडीकैप कोटे से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नियमानुसार ये होता है कि अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो जर्नल में फाइट नहीं कर सकते हैं। और EWS भी जो है एक तरह का जर्नल है और जर्नल में से जो है 10% रिजर्व किया गया है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। राजेश कुमार का है। कमेंट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, आज शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर भी देखते हैं। NIUS जुलाई वालों का संख्या कितना है सर बताएं? देखिए, जहाँ तक पता चला है कि 2000 के आसपास है बिहार में, और भारत का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में जो है लगभग 2000 है। अब देख लेते हैं और सवाल। फिजिकल टीचर का
भी कुछ बताएं। देखिए अभी तक जो है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं है, सूचना आते ही आपको बताया जाएगा। मनोज कुमार कहते हैं सर मेरा मेघा अंक जो है, क्या है सवाल, 71 है, 1 से 5 में किया हूँ, कितना होने का चांस है। देखिए मैं बता चुका हूँ कि यह डिपेंड करता है कि नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, कैंप के थ्रू की जाती है या ज्वाइनिंग लेटर जो है काउंसलिंग किया जाएगा तो कितने कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। बहुत सारी बातें जो है इस पे डिपेंड करती है कि किसके होने के कितने चांस है। तो कंफर्म तो नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आपके होने के चांस बन रहे हैं। 71 ठीक ठाक मेरिट है, ठीक है, तो होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन यह बहुत हद तक डिपेंड करता है कि नियोजन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, कैंप से होती है, काउंसलिंग से होती है, ठीक है जी। टाइम पे बहाली हो पाएगी? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो पाएगी। आरती कुमारी का कमेंट था। गोविंद कुमार यादव पूछते हैं बहाली कैंप के माध्यम से होगा? देखिए अभी इस संबंध में कुछ कंफर्म नहीं है कि कैंप के माध्यम से होगा या नहीं होगा। अभी तक तो काउंसलिंग की बात हुई है, जो उसमें हम देख रहे हैं शेड्यूल आया है नए, उसमें 28 तारीख को। STET का क्या होगा? STET का जो है, ये कमेंट है सोनी कुमारी का, मैटर कोर्ट में है और 6 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होनी है। तो अब जो भी कुछ होना होगा वह कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी भी साथ साथ रखिए, क्या पता डिसीजन बोर्ड के पक्ष में आ जाए तो हमें पुनः एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। और अगर जीत जाते हैं कैंडिडेट तो सीधी बात है रिजल्ट आएगा। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सब कुछ कोर्ट के डिसीजन पे है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजकुमार सर नीरज का कुछ कीजिएगा। देखिए अब नीरज जी हैं, वो क्या कर रहे हैं आप सभी उससे जानते हैं। मैं नीरज जी से ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे नियोजन प्रक्रिया बाधित हो, और कभी भी अपने निजी स्वार्थ से उठकर सोचें। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि इससे हमें नहीं होगा। देखिए इस बार नहीं होगा तो हो सकता है अगले नियोजन में जो 35,000 आएगी, ऐसा नहीं है कुछ कि 35,000 नियोजन नहीं आएगी, इस नियोजन के बाद आएगी। कारण मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझ लेंगे कुछ लोग तो बढ़िया रहेगा। इससे पहले भी 5 नियोजन की प्रक्रिया हो गई है। 2016 तक 5 नियोजन की प्रक्रिया हो चुकी है। अब इस बीच में जो 2016 से और 19 तक जो नहीं हुआ, 3 साल जो मैटर फंसा रहा, आप भी जानते हैं, समान काम और समान वेतन की वजह से जो है मैटर फंसा रहा और नियोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही समान काम और समान वेतन का मैटर समाप्त हुआ, छठा चरण की शुरुआत हुई, और जब छठा चरण शुरुआत हुई तो छठा समाप्ति के बाद 7वें नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। हाँ, थोड़ा देर भले हो सकता है, जैसे कि अभी देर हुआ, लेकिन होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि रिक्तियाँ बहुत है, रिक्तियों की कमी नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है बिहार में, तो होंगी। तो आप लोग सब्र बनाए रखें। इस नियोजन में भाग लेने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगले में मिलेगा, थोड़ा देर से ही सही। तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी भी हमारे भाई बहन को नुकसान हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है तमाम अभ्यर्थियों से। और सीटेट दिसंबर वालों को भी मैं उम्मीद दिलाता हूँ, जब यह नियोजन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो मैं खुद अपने इसी चैनल से आप लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहें, सभी सीट पर बहाली होगी या खाली रहेगा। देखिए भीषम जोशी जी का है ये, तो देखिए यह सब कुछ डिपेंड करता है काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, कितने लोगों को बुलाया जाता है,
एक बात तो तय है कि पूरे बिहार में एक ही दिन काउंसलिंग है, तो भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभ्यर्थी भी वहीं जाना पसंद करेंगे जो आसपास की नियोजन इकाई होगी। लेकिन डिपेंड यह करेगा कि कितने लोगों को बुलाया जाता है, तो कैसे कुछ नियोजन की प्रक्रिया होगी। सुनने में आया है कि आज शाम को शिक्षा विभाग में इस संदर्भ में जो है मीटिंग भी होने वाली है, तो हो सकता है शाम तक कुछ बड़ी न्यूज़ आप लोगों को मिले इस संदर्भ में।